कैसे हैं? अब जो है हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 का जो है हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमारे पास हमें एक इक्वेशन दी हुई है। तो इस इक्वेशन के थ्रू हमने क्या करना है, हमने जो है पॉइंट्स वगैरह बनाने हैं। अब हमने जो है यहाँ पर करना क्या है, हमने एक्स की कोई ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे क्या हो, जिससे हमारे पास जो है 2 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स माइनस थ्री और टू इकट्ठा हो गया, एलसीएम ले लिया। ये हमारे पास एक किस्म की इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि टू एलसीएम लो तो हमारे पास यही आता है। तो हमने एक्स की कोई ऐसी वैल्यू होनी है जो 2 से डिवाइड हो। तो हम एक्स से क्या लें, हम एक्स इज इक्वल टू हम एक्स इज इक्वल टू क्या नाम है कि माइनस हम एक्स इज इक्वल टू 1 लें तो यहाँ पर हमारी डिवाइड हो जाती है 2 से, इज इक्वल टू -4/2 इज इक्वल टू -2। हमने ऐसी वैल्यू लेनी है। तो नीचे जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे उसी तरह एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स वाला, ठीक है। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। हमने यूँ कुछ ले लिया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हमने पहले x इज इक्वल टू 1 रखा। अब हम देखेंगे x2 रखेंगे 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। हम x3 रखेंगे तब हमारा 2 से डिवाइड होगा। तो x3 रखेंगे हम तो हमारे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू -6/2, y इज इक्वल टू -3। यानी जब हम x की 1 वैल्यू ले रहे हैं तो हमारे पास y का आंसर क्या आ रहा है, -2। जब हम x की 3 ले रहे हैं तो हमारे पास y का आंसर क्या आ रहा है, -3। ये इसके बाद जो है यहाँ पर अब हम और कौन कौन सी ले सकते हैं, हम यहाँ पर x इज इक्वल टू -1 भी ले सकते हैं। जब हम x की वैल्यू जो है -1 ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, x की वैल्यू जो है जब हम -1 ले रहे हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है y इज इक्वल टू माइनस -1 -3/2। एक्स की जगह -1 पुट किया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस हो गया 1 -3/2 इज इक्वल टू -2/2। वाई की वैल्यू क्या है, -1। यानी जब हम एक्स की -1 पुट कर रहे हैं, वाई की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, -1। अब जो है, अब हम और क्या पुट करें जो एक्स से जो है हमारे पास डिवाइड होते हैं। अब हम यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू क्या पुट करें, अगर हम यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर क्या नाम है 5 पुट करते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम 5 पुट करते हैं तो हमारे पास 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि -5 -3 डिवाइडेड बाई 2, वाई इज इक्वल टू -8/2, वाई इज इक्वल टू -4। ये आ गया। यानी जब हम एक्स की 5 पुट कर रहे हैं तो वाई का आंसर क्या आ रहा है, -4। तो ये हमने 4 पॉइंट्स बना लिया। आप इसके जो है 5 पॉइंट्स भी बना सकते हैं, 6 भी पॉइंट्स बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। ये आप पे है, टोटल आप पे है, ये आप जितने मर्जी पॉइंट्स आप बना रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारा नाउ वी आर लोकेटिंग पॉइंट्स। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर जो है पॉइंट्स लोकेट कर रहे हैं। तो पॉइंट्स हम किस तरह लोकेट कर रहे हैं, तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई है। पहला हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट -2। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट 3 और वाई -3। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट 1 वाई कोऑर्डिनेट -1। चौथा कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया एक्स कोऑर्डिनेट 5 वाई कोऑर्डिनेट -4। ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब हमने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हमने जो है यहाँ पर पॉइंट लोकेट कर लिए। जब हमने पॉइंट लोकेट कर लिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू हमने क्या करनी है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यानी यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो हमने पॉइंट्स लोकेट किए इनके थ्रू हमने एक ग्राफ बनाना है। तो हम ग्राफ किस तरह बनाएंगे, तो ग्राफ हम इन्हीं पॉइंट्स के थ्रू बनाएंगे। तो अब हम बनाते हैं यहाँ पर ग्राफ। पर ये जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन थे इनके थ्रू हमने क्या करना है, इनके थ्रू जो है हमने ग्राफ यानी प्लॉट करना है, यानी ग्राफ हमने क्रिएट करना है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने करनी है, यानी ग्राफ हमने क्रिएट करना है। तो ग्राफ अब हम किस तरह क्रिएट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स जो हमने पीछे यहाँ पर फाइंड किए। तो सबसे पहले हमारी बड़ी वैल्यू क्या जा रही है, 5 तक जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हम 5 तक पॉइंट लेके जाएंगे। तो यूँ ग्राफ हमारा बनेगा, ये वाली होती है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, और ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये भी हमारी होती है एक्स एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस की पॉजिटिव आती है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर वाई एक्सिस की नेगेटिव, यहाँ पर वाई एक्सिस की हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है, पॉजिटिव।
अब हम यहाँ पर 5 तक लिखेंगे क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट हमारा कहाँ तक है, तो 5 तक। यहाँ पर भी हमने -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 एंड 5। इनके साथ भी माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर वाई एक्सिस की वैल्यू जो है नेगेटिव आती है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 एंड 5, यहाँ पर वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू आती है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, पॉइंट्स को जो है हमने लोकेट करना है, यानी आपस में मिलाना है। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 1 -2, यानी एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास 1 और वाई एक्सिस क्या है -2। एक्स एक्सिस ये हमारे पास 1 और वाई एक्सिस हमारे पास क्या है -2। 1 की सीध में हम -2 को देखेंगे, यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस 3 वाई एक्सिस -3, एक्स एक्सिस 3 वाई एक्सिस -3। एक्स एक्सिस की सीध में जो है वाई एक्सिस को देखेंगे, 3 की सीध में -3 को देखा, यहाँ पर जो है हमारे पास पॉइंट्स बना। अब उसके बाद जो है एक्स एक्सिस क्या है हमारे पास 1 और वाई एक्सिस क्या है हमारे पास -1, यानी एक्स एक्सिस जो है हमारे पास 1 है और वाई एक्सिस -1। एक्स एक्सिस 1 और वाई एक्सिस -1, ये जो है हमारे पास यहाँ पर पॉइंट बना। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास एक और पॉइंट बन रहा है, एक्स एक्सिस 5 और वाई एक्सिस -4। ठीक है, एक्स एक्सिस 5 और वाई एक्सिस क्या है हमारे पास -4। एक्स एक्सिस 5 और वाई एक्सिस क्या है हमारे पास -4। 5 की सीट में -4 को देखा, ये हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट बना। अब हमारा काम क्या है, इन पॉइंट्स को जो है आपस में मिलाना। इन पॉइंट्स को अब हम आपस में मिलाएंगे, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये पॉइंट्स को मिलाया, ये यहाँ पर यूँ हमारी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो आप स्केल से बना लेना बेहतर है, उससे क्या है लाइन आपकी सीधी स्ट्रेट ड्रॉ होगी जहाँ पर बनती हुई। तो आप मोर देन 4 पॉइंट्स भी बना सकते थे, मैंने इसीलिए 4 पॉइंट्स बनाए जितने हमारे लिए आसानी है। ठीक है, आप बुक के थ्रू आंसर देख रहे होंगे, उसमें डिफरेंट आ रहा होगा क्योंकि हर किसी की अपनी राय होती है, अपना ओपिनियन होता है, उन्होंने जो है डिफरेंट पॉइंट्स लिए होते हैं, यानी डिफरेंट तरीके से। हमने अपने तरीके से पॉइंट लिए, ये मेथड था, ये तरीका था सॉल्व करने का। पहले हमने एक टेबल बनाया, उस टेबल के थ्रू हमने पॉइंट्स लोकेट किए, और फिर उन पॉइंट्स के थ्रू हमने ग्राफ बनाया, फिर उन ग्राफ में जो है हमने पॉइंट्स बनाए, उन पॉइंट्स के थ्रू जो है हमने एक लाइन जो है हमने ड्रॉ की। वो लाइन किसी भी किस्म की हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व भी हो सकती है। ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है किस किस्म की लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं, या आपको गिवन है, या आप कौन सी लाइन आप ड्रॉ आपकी हो रही है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।